हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े सभी उतार लिए हैं रस्सी से, और यहाँ पर उतारने के बाद मैं कर रही हूँ इनकी तह, क्योंकि कपड़े ना सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो उतारते हैं और इनकी तह कर देते हैं। तो कपड़ों का काम भी ना चलता ही रहता है। जैसे कि अभी मैंने सुबह में उतारे हैं, इनकी तय की है, फिर धुलने हैं, सुखाने हैं, फिर उतारने हैं, प्रेस करनी है। मतलब कि इनका काम भी ऐसा होता है कि बराबर चलता ही रहता है। बर्तन हैं, कपड़े हैं, ये चलते ही रहते हैं। तो अभी यहाँ पर पहले मैं सभी की तह करूँगी। और कपड़ों को आजकल सुखाना भी बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। ये तो अच्छा है कि मैं स्टैंड पर डाल देती हूँ और उस पर वो सूख जाते हैं, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि बाहर रस्सी पर रात को भी डालने का वो नहीं है कि अगर शाम में कपड़े धुले हैं, अगर हमने सुखा दिए हैं तो रस्सी पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बरसात का डर रहता है और कभी भी बरसात शुरू हो जाती है। तो इसलिए उस पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उतारने ही पड़ते हैं कपड़े उससे। अब चाहें, अब तो स्टैंड है उस पर मैं डाल देती हूँ, वरना पहले स्टैंड नहीं था तब भी इधर उधर कपड़ों को डालना पड़ता था। सोफ़े पर, बेड पर, और जैसे कि संदूक पर, चेयर पर, मतलब इन सब चीज़ों पर ऐसे ही मुझे इनको डालना पड़ता था। लेकिन अभी हाँ, ये सब चीज़ तो नहीं है। अब मैं उस पर डाल देती हूँ, जो हमारा वो है स्टैंड है, उस पर डाल देती हूँ। तो अभी इनकी अच्छे से तह करूँगी, फिर इनको मैं अलमारी में रख दूँगी और इनका काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अनुष्का की शर्ट है, तो मैं उनको हैंगर पर नहीं टांगती हूँ, तो उनकी तह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बटन लगाना पहले उनके, फिर उनकी तह करना। तो अभी अच्छे से इनकी तह करने के बाद, इन्हें रखने के बाद, फिर दूसरा काम, वो तो काम ना दिखते ही रहते हैं, नज़र आते ही रहते हैं, फिर वो करना है। और अभी हमारी गुड़िया रानी भी यहाँ पर घूम रही है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। वैसे तो अब कुछ दिनों बाद साफ़ सफाई, 1 महीने बाद ना साफ़ सफाई शुरू हो ही जाएंगी, क्योंकि जैसे ही नवरात्रि आती है ना, तो उसके बाद उसमें तो अच्छे से सफाई शुरू हो ही जाती है सभी के घरों की। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ना जैसे बेड वगैरह हैं, इनके कपड़े सुखाना, क्योंकि अभी तो धूप ही नहीं निकल रही है। मौसम ऐसा हो रहा है कि बरसात आने का ही मौसम हर टाइम बना रहता है। बादल छाए रहते हैं और बरसात आ भी जाती है। तो अभी तो नहीं है, लेकिन करेंगे इसको भी। और आज ना मैंने सोचा कि चलो पहले इस कूलर को बाहर करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कूलर ना काफ़ी दिनों से हमने नहीं चलाया है कूलर को। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस कूलर को बाहर करते हैं और इसको सुखाते हैं, साफ़ करेंगे फिर इसको, और फिर इसको अंदर रख देंगे। तो काफ़ी दिनों से कूलर चला ही नहीं है, लगभग 1 महीने से तो ना बिल्कुल भी कूलर को हमने चलाया ही नहीं है। तो अनुष्का घर पर थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेरी हेल्प भी हो जाएगी और अनुष्का के साथ मिलकर के मैं इस काम को निपटा लूँगी। तो मैंने कूलर को बाहर कर दिया। वैसे अनुष्का नहीं भी होती है, काम तो मैं तब भी कर लेती, पर यह है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। फिर मुझे अकेले ही इसको बाहर लेकर के जाना पड़ता, थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही होती है। अगर कोई हेल्प करा देता है तो फिर थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो अनुष्का ने उस कूलर को बाहर रखवा दिया है। उसको बाहर रखने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे पहले झाड़ू लगानी है और यहाँ से गमले में यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि इधर फिर चारपाई हो जाएगी। जो हमारी विंडो है ना, उसके साइड में जहाँ पर कूलर था वहाँ पर आएगी चारपाई। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इन पौधों को सामने रख देते हैं। बड़े ही अच्छे लगते हैं देखने में, बड़े ही प्यारे लगते हैं और हरियाली सी लगती है, मन सा लगता है। अगर अकेले भी रहते हैं ना, तो अपने पेड़ पौधों को देखते हुए थोड़ा सा मन भी लग जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर से इसको साफ़ किया है पहले यहाँ से कम, और देखिए कितनी धूल सी निकल रही है। जैसे ही मैंने यहाँ से कूलर को हटाया ना, उसके नीचे से अच्छी खासी धूल मिट्टी सी निकल रही है। तो अभी मैं चारपाई को इधर साइड में कर दूँगी। और ये है कि जैसे बरामदे में इधर तो वो हो गए, पर्दे हो गए, उसके आगे फिर मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, इधर चारपाई होगी, तो बीच में ना ये जगह हो जाएगी आने जाने की। जैसे रूम में जाते हैं तो यहाँ पर ये जगह हो जाएगी।
तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया। और धूप देखिए अच्छी खासी निकल आई है और बरामदे में भी धूप आ ही रही है। पर्दे लगा रखे हैं वरना तो और भी ज़्यादा आ जाती। तो मैं अनुष्का को कुछ दिखा रही थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि मैं अनुष्का को क्या दिखा रही थी। मैंने उसको बुलाया था, मैंने कहा यहाँ पर आओ, पता नहीं कुछ था शायद, तो मैं उसी को इसको दिखा रही थी। तो अभी फिर मैंने इधर से पर्दे हटा दिए हैं और अभी इधर से भी झाड़ू लगाऊंगी। इधर की साइड से जो साफ़ सफाई होती है तुलसा जी मैया की तरफ से। और इधर झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि मैं सभी गमलों को हटा हटा करके तब वहाँ से झाड़ू लगाती हूँ। उनके नीचे से कोई भी धूल मिट्टी उनके नीचे ना रहे, इस तरह से। तो अभी तो पहले मैंने पोछे को ही हटाया है, फिर बाद में मैं इन सब पौधों को भी हटाऊँगी और फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और अभी झाड़ू लगाने के बाद आ गई है बारी पोछा लगाने की। तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी झाड़ू तो मैंने लगा ली है। और यहाँ पर अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा मैं लगा देती हूँ पोछा, आप कुछ और काम कर लो। मैंने कहा ठीक है आप लगा लेना, लेकिन पौधों के नीचे से मुझे लगाने दो, क्योंकि उससे इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो वो है बच्चा है, बच्चे के हिसाब से ही वो काम करेगी, अभी छोटी है तो इसलिए। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं इधर से हटा करके और लगा देती हूँ, फिर आप लगा देना। तो उसने बोला ठीक है। तो अभी जितने भी पेड़ पौधे हैं मैं उनके नीचे से हटा हटा करके पोछा लगा रही हूँ। उधर रख दिए हैं कुछ, इधर चारपाई कर दी है। तो अब देखिए थोड़ा सा हमारा बरामदा ना खुला खुला सा लग रहा है, वरना इधर चारपाई थी, यहाँ पर कूलर था। खैर रखनी भी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है, रखनी भी पड़ती हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो फिर हटा ही देते हैं। और इधर से मैंने ये काम कर दिया और अब बारी आ गई है हमारी गुड़िया रानी के पोछा लगाने की। तो अभी वो पोछा लगाएगी, उसका मन हो रहा था कि मैं लगा देती हूँ मम्मा। मैंने कहा कोई नहीं लगा दो। तो अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ किचन में और वो लगा रही है पोछा। मैंने सोचा कि तब तक मैं ना किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ और वो गुड़िया रानी हमारी पोछा लगाते हुए और किचन में भी आ गई है। उधर से तो उसने लगा लिया है, अब वो इधर आ गई है इधर की साइड। और यहाँ पर थोड़ा सामान सा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं हटा देती हूँ, मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि हम तो डेली करते हैं तो हमको तो आदत है, लेकिन वो कभी कभी करती है तो थोड़ा सा रहता ही है। तो अभी यहाँ पर पोछा लग गया है इधर जो किचन है हमारी उसमें। और एक रूम और रह गया है जो अनुष्का वाला रूम है, ये उसमें और लगाएगी और फिर हो जाएगा पोछे वाला हमारा काम ख़त्म। तो साथ के साथ पोछा भी लग जाएगा और किचन भी साफ़ हो जाएगी, झाड़ू लग गई है, डस्टिंग हो गई है, तो फाइनली काम हो जाएगा फिर ख़त्म। तो जब अनुष्का ने हेल्प कराई तो ना काम ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर एक काम भी कोई कर दे ना तो उसका टाइम बच ही जाता है, वो फिर हमें मिल ही जाता है टाइम। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कितनी जल्दी से काम निपट गया है, बहुत जल्दी से। तो अभी यहाँ पर वो तो चली गई है पोछे को धुलने के लिए। मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा इसको धुल करके भी सुखा दो, इस काम को ख़त्म कर दो, मैं काम कर रही हूँ अभी। तो उसने बोला ठीक है। तो वो उसी को धुलने के लिए अभी गई है, धुल करके उससे सुखा करके और उसको रख देगी। ये हमारा काम फाइनली फिर पोछे वाला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसको अच्छे से छुटा रही थी। ये हमारी गैस का चूल्हा जो है, इस पर थोड़ा बहुत मुझे कुछ लगा हुआ दिख रहा था, तो मैं उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर रही थी कि कोई भी निशान वगैरह इस पर ना रहे। और बहुत टाइम भी लग गया था मुझे उसको साफ़ करते हुए। डब्बों पर भी मैं अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी। डब्बे भी साफ़ कर लिए हैं और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। और ये व्लॉग जो बना है 3 दिन में पूरा हुआ है। इसमें ना थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब डाल ही देते हैं वो क्लिप बनाई है। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े। मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में, तो उनको धुल करके साफ़ करके और सुखा दूँगी। पता नहीं गले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम सी हो जाती है। खांसी भी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे ही मुझे थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या गले में अटका हुआ है पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। तो वैसे भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है, बस थोड़ा सा आलस सा ही लग रहा था। तो अभी यहाँ पर पानी ले लिया है और तसले में पानी कर लिया है। तसले में पानी करने का एक फ़ायदा तो होता है कि ना
अच्छे से कपड़े ना पानी में निकल जाते हैं। अगर बाल्टी वगैरह में लेते हैं ना तो इतना अच्छे से नहीं निकल पाते हैं जितना कि इससे निकलते हैं। जो हमारा तसला है इससे बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने जो कपड़े रह गए थे उनको भी ले रही हूँ, और कपड़े काफ़ी हो रहे थे तो मैंने पानी भी 2-3 बार 3 या 4 बार निकाला था, तब जा कर के ना ये कपड़े साफ़ हुए थे। और जब तक पानी ना साबुन जैसा निकलता रहता है ना, तब तक बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि हमारे कपड़े धुल गए हैं सुखाने का। जब हमारे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं तभी पानी साफ सा निकलने लगता है, तब भी जा कर के मन होता है कि हाँ कपड़े धुल गए हैं पानी में, अच्छे से साफ पानी में, वरना तो थोड़ा सा रहता ही है। अभी यहाँ पर तो ये मैंने ना टॉवल भी मैं बहुत जल्दी धुल रही हूँ। लगभग हर रोज़ से ही टॉवल हमारी धुल रही है, क्योंकि इस टॉवल पर ना थोड़ा सा मेरी उसका दुपट्टे का कलर लग गया था, और तब से ना ये ऐसे साफ़ नहीं हो पा रही है जैसे कि ये पहले होती थी। इस पर कलर सा रहता है तो मुझे लगता है कि ये गंदी हो रही है, तो मैं इसको ना लगभग रोज़ ही धुल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर अब देखिए ये 3 दिन का ब्लॉग हो गया है। वो पहले दिन कपड़े धुल रहे थे और ये दूसरे दिन कपड़े धुल रहे हैं, या शायद मैं नहा ली हूँ, हाँ उसी दिन के हैं शायद। तो ऐसे करके ना ऐसा लग रहा है ना सूट चेंज हुए हैं कि जैसे 3 दिन का व्लॉग है, 2 दिन का तो है ही। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े मैंने सुखाए थे ना वो अभी सूख गए हैं, और हवा देख सकते हो कि कपड़े ना बिल्कुल भी रुकने नहीं देगी, कितनी तेज़ हवा है। अगर ये रस्सी बाहर हो ना तो कपड़ा एक भी रस्सी पर ना रुके। पर यहाँ ये चीज़ अच्छी है कि ना कपड़े जैसे कि हवा चलती है तो गिरते नहीं हैं, चाहे हवा कितनी ही चल जाए। अगर कोई छोटा कपड़ा है जैसे हैंकी हैं, सॉक्स हैं, उसका तो मैं नहीं कह सकती, गिर भी जाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि बाहर की तरफ गिरे, अंदर की ही तरफ गिरते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले ना हमारे घर पर जाल नहीं था तो मैं इस दीवार पर ही कपड़े सुखा देती थी, तो ज़रा सी हवा चलती थी कि सभी कपड़े नीचे आ जाते थे, मतलब कि बाहर नीचे की साइड। फिर उनको लेने के लिए नीचे ही जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये लगा है तब से पहली बात तो कपड़े गिरते ही नहीं हैं। अगर एक आधा कोई कपड़ा छोटा गिर जाता है तो वो अंदर की तरफ गिरता है। तो और चिमटी लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती कि चिमटी लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं रहती। बिना चिमटी के ही ना कपड़े यहाँ पर अच्छे से सूख जाते हैं। तो हाँ देख लो उसी दिन का है, क्योंकि टॉवल भी मैं सुखा रही हूँ अभी। और ये आया है हमारा पार्सल, जो कि मंगाया तो मैंने कई बार है, लेकिन वीडियो में पहली बार ओपन करके दिखा रही हूँ। तो हमारे ना मिक्सी के जार ख़राब हो गए थे और मैं बहुत परेशान थी, और मैंने ना मिक्सी के जार ऑर्डर किए थे, वो मंगवाए थे। जार तो काफ़ी अच्छे थे, मुझे भी बहुत पसंद आए, लेकिन हमारी मिक्सी पर सेट वो नहीं हुए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि मिक्सी पर जार सेट ही नहीं हुए। क्या ही कर सकते हैं, है ना। फिर मैंने सोचा क्योंकि ना मिक्सी के सारे ही जार ख़राब हो गए थे, उस पे जो भी होते हैं 3 सारे ही ख़राब हो गए थे, तो मैंने तीनों ही मंगवाए थे। पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि नीचे से हमने देखा तो उसको था कि हाँ 4 हुक वाली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि हम उसे ना नीचे से अच्छे से नहीं देख पाए, और जिसकी वजह से मिक्सी के जार ना बेकार आ गए। पर चलो कोई नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि मिक्सी ही नई ले लूँ, और ऐसी ही लूँ जैसे कि ये जार हैं, जो उस पर भी ये सेट हो जाएं, आगे को प्रॉब्लम ज़्यादा हमको ना आए। तो अभी देखते हैं क्या करना है। अभी तो ये आ गए हैं। अभी तो ना इस टाइम तक तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, पर मुझे देख करके थोड़ा सा डाउट हुआ था कि शायद ये, मुझे लगता है कि नहीं आए। मुझे पहली बार में ही ऐसा लगा था और वो ही हुआ। पर चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर जो कपड़े मैंने कल शाम में धुल करके सुखाए थे तो वो मैंने इस पर अंदर डाल दिए थे, क्योंकि शाम के टाइम बहुत तेज़ बादल आ रहे थे। कुछ कपड़े गीले रह गए थे, कुछ सूख गए थे, तो जो नहीं सूखे थे ना वो मैंने इस पर डाल दिए थे। और अभी यहाँ पर मैं इसकी कूलर की सेटिंग कर रही हूँ। मैं इसको यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि पूरी सर्दी ये कूलर यहीं पर रहता है, और गर्मी ये ना बाहर रहता है। गर्मियों में भी लगभग मैं अप्रैल और मई, जून, या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक ये चलता है। अगस्त में तो अब की बार तो लगभग मुझे लगता है कि जुलाई में भी ये नहीं चला है।
4 महीने बाहर रहता होगा, बाकी तो अंदर ही रहता है। क्योंकि फिर जैसे शुरुआती गर्मी होती है शुरुआत में, उसमें फ़ैन काम कर जाते हैं, और जो लास्ट वाली गर्मी जैसे फिर कम कम होने लगती है तब भी फ़ैन काम कर जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब कूलर को निकालना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैं इसके ये लगा रही थी, जिससे कि 2 साइड के छोड़ दूँगी, क्योंकि पकड़ करके इसको रखना भी है, पीछे फिर ये लग नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले ही मैं इसको लगा रही थी। और ये ना मैं देख रही थी कि उस पर सेटिंग इसकी सही नहीं हो पा रही थी, और फिर मैंने देखा कि हाँ ये है इसका, क्योंकि इसके आगे पीछे के सारी तरफ के ना अलग अलग से हैं, तो वो एक दूसरे पर सेट नहीं होते हैं जब तक वो उसी के ना लेकर के जाएं। तो अभी यहाँ पर ये लगा लिया है, और अभी ना दूध देने के लिए भैया आएंगे, उनसे मैं इसको वहाँ पर रखवाऊँगी, क्योंकि मुझसे अकेले से तो ये नहीं रखा जा रहा है। वैसे वज़न ऐसा नहीं है कि वज़न नहीं उठेगा, वज़न मैं उठा लूँगी, लेकिन अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने उसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया है। मैंने सोचा कि चलो जब भैया आएंगे तब मैं इसको रखवा लूँगी, पर अब तो मैंने रखवा दिया है, क्योंकि सारा काम कर लिया है। उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, तो अब तो मैंने ना इसको रखवा दिया है कूलर। और आज ना मैंने यहाँ से आज ना घर का मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा। और फाइनली अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद बारी आ गई है यहाँ पर पोछा लगाने की। कमर में ना दर्द हो गया है, इतना ज़्यादा काम किया है आज मैंने, पर कोई नहीं, काम करने के बाद अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ कि हाँ मैंने इतना काम ख़त्म कर दिया है। तो अभी जो भी थोड़ा सा काम और रह गया है, जैसे कि पोछा लगाना रह गया है, फिर उसके बाद नहाऊंगी और कान्हा जी को नहलाऊंगी, पूजा करूंगी, उनको फिर भोग लगाऊंगी, बस ये काम रह गया है। और उससे पहले मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूंगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।